आप देखिए पटना विश्वविद्यालय की क्या हालत हो गई है। कभी कभी तो रोना आ जाता है ऐसी स्थिति देखकर कि जो कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, उस बिहार सरकार ने इसको चरवाहा विश्वविद्यालय से भी बदतर स्थिति कर दी है। न लैब की फैसिलिटी है, न 24 घंटे लाइब्रेरी खुलता है, न पढ़ाई का माहौल है। आए दिनों एक या दूसरे हॉस्टल में सामने संघर्ष का माहौल बन जाता है। यूजीसी का पैसा छात्रों पे ना खर्च होके ठेकेदारों पे खर्च हो रहा है, जो पूंजीपति हैं उन पे खर्चा हो रहा है। आज देखिए कि जो विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर होता है जैसा रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप बनारस विश्वविद्यालय का देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तमाम विश्वविद्यालयों का कभी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। लेकिन पटना विश्वविद्यालय का मेट्रो और डबल डेकर के नाम पे उसके स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये इसकी भी लड़ाई एनएसयूआई और एआईएसएफ लड़ रही है, क्योंकि हम भी एक ऐतिहासिक संगठन है और ये जो पीयू है खुद में एक ऐतिहासिक विरासत है। तो हम लोग जो ऐतिहासिक संगठन है इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हमारा नारा ही है पीस, प्रोग्रेस, साइंटिफिक सोशलिज्म का जो नारा है उस पर हम लोग कायम है और उसी कायमता के साथ हम लोग मैदान में हैं। एआईएसएफ उस समय भी अकेले एक संगठन था और आज भी अकेला है, जो उस रास्ते पे भगत सिंह के रास्ते को मानता है और उसी पे चलने को अग्रसर। समझौता नहीं करते हैं आप लोग कभी भी? नहीं, हमने कभी समझौता नहीं किया है और हार मंजूर। हाँ, आज हमने साथ भी है हमारे साथ तो वही कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है जो एनएसयूआई। हाँ, कांग्रेस ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जिस तरह से आईएसएफ ने छात्रों के साथ देश की आज़ादी में बलिदान दिया। उधर कांग्रेस में तमाम इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, जो प्रमुख लोग थे, बुद्धिजीवी लोगों ने जिस तरह से दोनों, क्योंकि युवाओं और बुद्धिजीवियों का जो जोश होता है एक साथ जब मिलता है, और उसी जोश का परिणाम था कि भारत आज़ाद हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में है और आज नामांकन की आखिरी दिन है और हर एक पार्टी ने अपना नामांकन कर दिया है। यहाँ देख लीजिए, हाथ में लाठी और लाठी के ऊपर में झंडा। एआईएसएफ से अमन है। अमन किस पद पे लड़ रहे हैं? हम पटना कॉलेज से काउंसलर के पद पे लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या होगा आपका कि मुद्दा लोग छात्र आपको चुनेंगे? मुद्दा यही है मेरा कि जो छात्रों का मुद्दा है वो मेरा मुद्दा है। जिस तरह से पटना कॉलेज, जो कि भारत का जो पूर्वी भारत है, भारत का एक हिस्सा है पूर्वी भारत, उसका सबसे पुराना कॉलेज है, जिसका अपना एक इतिहास रहा है, उसको बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से सरकार में जो सामंतवादी मनुवादी ताकतें आकर शिक्षा को प्राइवेटाइज करके शिक्षा को ख़त्म करने का और उसको ठेकाकरण का काम करने की कोशिश है, उसी में मेरी और मेरे संगठन की जो समझ बनी और उसी पे मैं एआईएसएफ का कैंडिडेट बना हूँ पटना कॉलेज काउंसलर से। एक बात बताइए, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब चुनाव हो जाएगा, आप जीत जाइएगा, तो अकेले आप उतने बड़े शक्ति से लड़ पाइएगा? एआईएसएफ उतनी बड़ी शक्ति से लड़ पाएगी? आपके साथ में और भी लोग जो जीतेंगे, वो लोग आपको अपना हक जो बात करेंगे वो मानने देंगे आपको? देखिए, एक बात बताते हैं, एआईएसएफ आज का खड़ा हुआ संगठन नहीं है। हाँ। वो 85 साल पुराना संगठन है। देश की आज़ादी के लिए यही संगठन लड़ा था, तो इस बात को समझने की जरूरत है। एआईएसएफ उस समय भी अकेले एक संगठन था और आज भी अकेला है, जो उस रास्ते पे भगत सिंह के रास्ते को मानता है और उसी पे चलने को अग्रसर। समझौता नहीं करते हैं आप लोग कभी भी? नहीं, हमने कभी समझौता नहीं किया है और हार मंजूर। हाँ, आज हमने साथ भी है हमारे साथ तो वही कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है जो एनएसयूआई। हाँ, कांग्रेस ने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, जिस तरह से आईएसएफ ने छात्रों के साथ देश की आज़ादी में बलिदान दिया। उधर कांग्रेस में तमाम इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, जो प्रमुख लोग थे, बुद्धिजीवी लोगों ने जिस तरह से दोनों, क्योंकि युवाओं और बुद्धिजीवियों का जो जोश होता है एक साथ जब मिलता है, और उसी जोश का परिणाम था कि भारत आज़ाद हुआ था और अगस्त क्रांति जो हुई थी वो सफल हुआ था। और उसी तरह से आज जब इस तरह की हालात पैदा हो गए हैं कैंपस में, नई शिक्षा नीति लाकर जो एक सेक्शन को शिक्षा से दूर करने की जो प्रयास है, जो हम लोग नारा लगाते हैं कि राष्ट्रपति या चपरासी की हो संतान, सबको शिक्षा एक समान, जो इस बात को झूठ साबित करने में जो संगठन लगे हुए हैं, जो सामंती ताकत। कौन संगठन? ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो पैसे के दम पर वोट खरीदना चाह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। छात्र इतना मूर्ख थोड़ी ना है जी। छात्र की मूर्खता की बात नहीं है साहब, जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। आप देखिए पटना विश्वविद्यालय की क्या हालत हो गई है। कभी कभी तो रोना आ जाता है ऐसी स्थिति देखकर कि जो कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता था, उस बिहार सरकार ने इसको चरवाहा विश्वविद्यालय से भी बदतर स्थिति कर दी है। न लैब की फैसिलिटी है, न 24 घंटे लाइब्रेरी खुलता है, न पढ़ाई का माहौल है। आए दिनों
एक या दूसरे हॉस्टल में सामने संघर्ष का माहौल बन जाता है। आम छात्र यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ की बच्चियाँ सेफ नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा विश्वविद्यालय सही रास्ते पे जा रहा है? ये सवाल उठता है। जो VC साहब चौधरी के चांद बन के बैठ के जब भी कोई सरकारी मुलाजिम आता है उनको बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिखाते हैं और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के नाम पे कमीशन कमाने की जो उनकी चाहत है, अगर उनकी चाहत इस पटना विश्वविद्यालय को अगर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाने का रहता तो हम इस बात का समर्थन करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे VC साहब हैं, हमारे तमाम जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कमीशन कमाने के चक्कर में इस विश्वविद्यालय को UGC का पैसा छात्रों पे ना खर्च होके ठेकेदारों पे खर्च हो रहा है, जो पूंजीपति हैं उन पे खर्चा हो रहा है। आज देखिए कि जो विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर होता है जैसा रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप बनारस विश्वविद्यालय का देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तमाम विश्वविद्यालयों का कभी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन पटना विश्वविद्यालय का मेट्रो और डबल डेकर के नाम पे उसके स्ट्रक्चर आर्किटेक्ट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये इसकी भी लड़ाई NSY और AISF लड़ रही है, क्योंकि हम भी एक ऐतिहासिक संगठन है और ये जो PU है खुद में एक ऐतिहासिक विरासत है। तो हम लोग जो ऐतिहासिक संगठन है इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और हमारा नारा ही है पीस, प्रोग्रेस, साइंटिफिक सोशलिज्म का जो नारा है उस पर हम लोग कायम है और उसी कायमता के साथ हम लोग मैदान में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अमन है AISF से काउंसलर, कॉलेज काउंसलर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले समय में चुनाव जीते ऐसा हम कह रहे हैं। बाकी ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस है और यहाँ पे लाल 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 सलाम का नारा भी लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।